हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द ट्रेडिंग इनसाइडर यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मार्केट में किस तरीके से ट्रेड को प्लान किया जाता है। अब देखो, बहुत सारे बिगिनर्स जो मार्केट में नए नए आते हैं, नए नए अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट करते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि ट्रेडिंग को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। लाइक बहुत तरीके के इंडिकेटर को अप्लाई कर देना, RSI, EMA और तरह तरह के बहुत सारे। सेम ऐसे ही वो बहुत सारी स्ट्रेटजी को उठा लेते हैं, भले वो 9 and 15 EMA स्ट्रेटेजी हुई या फिर 3 PM हुई या फिर 9:15 to 9:30 हुई, मतलब वो बहुत सारी स्ट्रेटेजी को उठा लेते हैं। ठीक है, ये एक सही वे नहीं है ट्रेडिंग को करने का। आपको सिंपली सिर्फ प्राइस एक्शन को, लेवल्स को देख करके और सिंपली कोई एक स्ट्रेटेजी को मास्टर करके, लाइक 9 and 15 EMA या फिर काइंड ऑफ 9 and 20 EMA को या फिर VWAP को, इन सब में से कोई एक ही स्ट्रेटजी को मास्टर करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। और इन्हीं की हेल्प से आप लोग सिंपल तरीके से अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हो। ठीक है, जितना कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग को बनाओगे उतना ही वो कॉम्प्लेक्स बनेगा, जितना सिंपल रखोगे उतना ही इजी लगेगा मार्केट। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग लाइव एग्जांपल के साथ में समझेंगे कि कैसे हमको मार्केट में ट्रेड प्लान करना चाहिए। सिंपल तरीके से करना चाहिए, ज़्यादा कुछ हम लोग सोचेंगे नहीं, रॉकेट साइंस लगाएंगे नहीं, सिंपल तरीके से हम लोग समझने का ट्राई करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे इस चीज़ को। तो यहाँ पे मैंने खोल रखा है सेंसेक्स का चार्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि मार्केट अच्छा खासा मूव कर रहा है। ठीक है, अब देखो इस मार्केट में बहुत सारे बिगिनर्स जो कि नए नए मार्केट में आते हैं वो पैसा बना ही नहीं पाए होंगे, जबकि ये मार्केट होता है पैसा बनाने का। क्यों नहीं बना पाते हैं वो लोग? क्योंकि वो लोग तरह तरह की स्ट्रेटजी का वेट करते हैं, तरह तरह के इंडिकेटर को लगा के बैठ जाते हैं कि अब ये वाला रूल बनेगा तब हम लोग ट्रेड लेंगे, ऐसा सेटअप बनेगा तब ट्रेड लेंगे। अगर वही लोग सिंपल लेवल्स की हेल्प से, सिंपल प्राइजेक्शन को यूज करके या फिर किसी एक स्ट्रेटजी को मास्टर करके अगर इस मार्केट में ट्रेड करते तो वो अच्छा खासा प्रॉफिट बना पाते हैं। एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ। पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें यहाँ पे बता देता हूँ जो आपको ध्यान में रखनी है। देखो, सबसे पहले चीज़ ये कि आपको ट्रेड प्लान करते टाइम सिंपली ध्यान देना है प्राइजेक्शन पे। ठीक है, सिंपली प्राइजेक्शन। अब प्राइजेक्शन में क्या क्या चीज़ें, लाइक सपोर्ट हो गया, मैं एस से डिनोट कर देता हूँ। सेम ऐसी रेजिस्टेंस हो गया, और काइंड ऑफ कह सकते हैं ट्रेंड लाइन हो गई। ठीक है, और हमारा जो पैटर्न होते हैं वो, ठीक है, चार्ट पैटर्न वगैरह जो होते हैं वो। सेम ऐसे ही आपको देखना है ट्रैप्स। ठीक है, लाइक कहाँ पे बायर्स ट्रैप हो रहे हैं या फिर कहाँ पे सेलर्स ट्रैप हो रहे हैं, वो सब चीज़ आपको देखनी है। ठीक है, उसके बाद कोई भी एक स्ट्रेटजी को मास्टर करना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोई भी एक स्ट्रेटजी। अगर स्ट्रेटजी नहीं भी है तो आप सिंपली प्राइजेक्शन की हेल्प से भी अपने ट्रेड कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ 9 and 15 EMA की स्ट्रेटजी। ठीक है, तो आपको कोई भी एक स्ट्रेटजी को पिक कर लेना है। अभी के लिए मैं स्ट्रेटजी को हटा देता हूँ क्योंकि बहुत सारे बिगिनर्स होंगे जो कि अभी कोई स्ट्रेटजी को मास्टर नहीं करे होंगे, कोई स्ट्रेटजी पिक नहीं करी होगी। तो अभी के लिए सिर्फ ये 2 चीज़ ध्यान रखो। एक आपको देखना है प्राइजेक्शन, जो कि आपने सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, पैटर्न, ये सब होता है। और दूसरा आपको ध्यान देना है ट्रैप। ठीक है, अब इन्हीं दोनों की चीज़ों के बेस पे आप लोग अपने सारे ट्रेड कर सकते हो। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखो यहाँ पे ये सेंसेक्स का मार्केट है 15 मई का। ओके, अब देखो यहाँ पे सेंसेक्स हमारा ओपन हुआ था। ओपन होने के बाद में जो प्रीवियस डे था यानी कि 14 मई, उसका जो क्लोजिंग प्राइस था करेक्ट उससे रिस्पेक्ट करके वहां पे टिक लगा के नीचे आने लगा। अब देखो, ये छोटी मोटी बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अगर आप लोग ट्रेडिंग करते हो तो जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस, प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो हमारे अच्छे लेवल्स होते हैं। ये हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। तो आज अगर हमारा जो सेंसेक्स है वो यहाँ पे ओपन हुआ है तो जो क्लोजिंग प्राइस होगा हमारा प्रीवियस डे का, वो आज हमारा काम करेगा रेजिस्टेंस की तरह। ठीक है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको टाइम के संग पता चलती रहेंगी। फिलहाल के लिए मैंने आपको एक चीज़ बता दी। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे टिक लगाया ऊपर रेजिस्टेंस पे, सीधा मार्केट नीचे आ गया। ठीक है, अब देखो मार्केट जब ओपन होता है सुबह के टाइम पे 9:15 के टाइम पे, तो 9:15 से 10:30 के टाइम के बीच में मार्केट बहुत अच्छा मूव करती है। यानी कि कोई वन साइड मोमेंटम आ जाता है, बहुत ही वॉलेटिलिटी रहती है, लोग अपने ट्रेड्स को पंच करते हैं, कोई एग्जिट करता है। तो
मार्केट में मूव अच्छा आता है, मूव बहुत तेज आता है मार्केट में, ठीक है। तो इस टाइम के बीच में आपको सही तरीके से अपना ट्रेड कर लेना चाहिए। देखो यहाँ पे एग्जांपल के साथ में मार्केट में ये नीचे एक मूव आया मॉर्निंग के टाइम पे। मूव आने के बाद में सिंपली क्या करना है आपको, मूव आने के बाद में आपको वेट करना है पुल बैक का, ठीक है। अब देखो हमारा जो मार्केट वो इस तरीके से मूव करता है, एक मूव आता है, पुल बैक आता है, अगेन मूव आता है, पुल बैक आता है, और अगेन फिर मूव आता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब भी कोई मूव आ रहा है इस तरीके से, तो आपको हड़बड़ी में तेजी से अपना भगा के ट्रेड नहीं लेना, आपको सिंपली वेट करना है ये वाला पुल बैक का, ठीक है। हमेशा पुल बैक आएगा, भले भले कितना भी बड़ा मूव हो, पुल बैक जरूर आएगा। ये पुल बैक जब आपका आता है तो आपको इस पुल बैक का वेट करना है, और जब इस पुल बैक का हाई ब्रेक होता है तब आपको अपना ट्रेड लेना है। ये मैं आपको एक ट्रेंडिंग मार्केट के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। सेम ऐसे ही यहाँ पे ये मार्केट में एक मूव आया नीचे के साइड में, ऊपर से मॉर्निंग का टाइम था, मूव अच्छा आ सकता था, तो हम लोगों ने वेट किया। मूव आने के बाद में ये पुल बैक आया, पुल बैक आने के बाद में यहाँ पे नीचे बन गया एक लो, ये वाला लो बन गया, ठीक है। अब हमको क्या करना था, सिंपली यहाँ पे वेट करना था इस लो के अगेन ब्रेक होने का। कैसे, देखो मूव, पुल बैक, और अगेन ये लो ब्रेक। लो ब्रेक होने के बाद में आप अपना ट्रेड ले सकते थे। ये नॉर्मल प्राइजेक्शन होता है जो मैंने आपको समझाया कि पुल बैक के हिसाब से मार्केट मूव करता है इस तरीके से। आपको सिंपली इन हाई पे अपना ट्रेड लेना होता है, ये हाई पे, और अगर मार्केट नीचे मूव कर रही है इस तरीके से तो ये वाले लो पे, ठीक है। इस तरीके से आपको लेना होता है ट्रेड। ये नॉर्मल सा प्राइजेक्शन होता है, मार्केट का बिहेवियर होता है। तो यहाँ पे मूव आया, पुल बैक आया, और अगेन लो ब्रेक हुआ, तो आप लोग अपना यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, सिंपली लेवल्स यूज़ किया है, अपना नॉर्मल प्राइजेक्शन यूज़ किया है बस, और उससे हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड किया है। अब देखो हम लोग अपना एसएल यहाँ कहीं पे लगा सकते थे, जो कि छोटा सा सेलर्स का जोन है, एक बहुत ही फ्रेश सेलर्स का जोन है छोटा सा। यहाँ पे इस तरीके से आप लोग अपना एसएल लगा सकते थे, और टारगेट वही नीचे तक का यहाँ पे आप लोग ले सकते थे, ठीक है। वो तो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितना अपना टारगेट अचीव कर सकते हो। नीचे जो भी सपोर्ट हो आप लोग वहां तक अपना टारगेट रख सकते हो, ठीक है। अब देखो पहला ट्रेड मैंने आपको बताया किस तरीके से हम लोग सिंपली प्राइजेक्शन लेवल्स की हेल्प से लिया है। अब बात करते हैं दूसरे लेवल की। तो देखो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि मार्केट नीचे गया, नीचे जाने के बाद में यहाँ पे सपोर्ट बना दिया, ठीक है। अब देखो पहले बार में जब मार्केट यहाँ पे आई थी तो यहाँ पे बनी थी एक पिन बार, एक कह सकते हो हैमर बनी थी, यानी कि अब ये हमारा बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट का लेवल बन चुका है, ठीक। अब मार्केट यहाँ से नीचे आया है, सपोर्ट से ऊपर गया है, अगेन मार्केट नीचे आया है, तो आप लोग सिंपली इस सपोर्ट जोन पे बाय कर सकते थे, ठीक है। इस सपोर्ट जोन पे बाय कर सकते थे। अब देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ब्रेक डाउन का ट्रेड ले लेते हैं कि यहाँ से ब्रेक डाउन आ जाएगा और मार्केट बहुत तेजी से नीचे के साइड में फॉल कर जाएगा। जब तक ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन नहीं आ जाता है उससे पहले आपको ट्रेड नहीं करना है। अगर मार्केट सपोर्ट पे दिख रही है तो आप लोग सिंपली बाय करो, ठीक है, जब तक कि ये सपोर्ट ब्रेक नहीं हो जाता है। रेजिस्टेंस पे सिंपली सेल करो जब तक रेजिस्टेंस, यानी कि हमारा जो ऊपर रेजिस्टेंस लेवल सप्लाई जोन है वो ब्रेक ना हो जाए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहली बार में मार्केट आया, सपोर्ट ले लिया इस तरीके से, ठीक है। अब ये अच्छा खासा सपोर्ट है हमारे पास। क्यों अच्छा खासा सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक तो हमारी एक पिन बार कैंडल बनी है, साथ ही ये इंट्राडे लो भी है। इंट्राडे लो हमारा बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट का लेवल होता है। ये वही छोटी छोटी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ। हमारा इंट्राडे लो बहुत अच्छा सपोर्ट होता है, इंट्राडे हाई हमारा बहुत अच्छा रेजिस्टेंस लेवल होता है, ठीक है। तो ये हमारा एक अच्छा सपोर्ट है। तो इस सपोर्ट पे, इस लेवल पे हम लोग सिंपली ये ग्रीन कैंडल आने के बाद में बाय कर सकते थे, ठीक। लाइक अगर मैं आपको लगा के दिखाऊं टूल को, तो ये लॉन्ग टूल यहाँ पे हम लोग लगाते, ऐसा लगता है हम लोग इस सपोर्ट जोन के नीचे, ठीक। और उसके बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ का टारगेट आप लोग कितना बड़ा यहाँ पे मिला है। अगर यहाँ तक भी आप लोग होल्ड करते, लाइक मान लेते इंट्राडे हाई तक भी हम लोगों ने अगर होल्ड किया होता तो करीबन 1:7 का हमको यहाँ पे टारगेट मिलता, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हुई दूसरी बात। अब तीसरा पॉइंट, यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ, ठीक है। मार्केट यहाँ पे नीचे आया, अगेन ऊपर गया, अगेन नीचे आया, अगेन ऊपर गया, अगेन नीचे आया, अगेन ऊपर गया। अब देखो जितने भी लोग थोड़े बहुत टाइम से ट्रेडिंग करते हैं, जिनको चार्ट पैटर्न वगैरह पता हो, तो उनको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे काइंड ऑफ एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनाया। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपको थोड़ा बोल्ड करके दिखा देता हूँ। मार्केट नीचे आया है, ऊपर गया है, अगेन नीचे आया है, ऊपर गया है, अगेन नीचे आया है एंड ऊपर गया है। और उसके बाद जब ये जो नेक लाइन है इसका ब्रेकआउट आता है तो मार्केट में बहुत अच्छा मूव ऊपर की तरफ में आता है। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा है, सिंपली अपना प्रोजेक्शन यूज़ किया है,
चार्ट पैटर्न को देखा है और उसकी हेल्प से यहाँ पे हम लोग ट्रेड ले रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमारा काइंड ऑफ ट्रेड बनना था, बट डायरेक्टली एंटर नहीं करेंगे हम लोग। पहले यहाँ पे हम लोग एक पुल बैक आ जाने का वेट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे ब्रेकआउट आया, एक रेड कैंडल आई, रेड कैंडल आने के बाद में यहाँ पे हम लोग अपनी एंट्री करते, एसएल हम लोग लगाते इस नेकलाइन पे, ठीक है। उसके बाद देख सकते हो कितना अच्छा खासा टारगेट मिला है। ओके, अब ऐसे ही मैं आपको एक दो एग्जांपल और दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखो यहाँ पे काइंड ऑफ आपको दिखाई देगा कि ऊपर एक एम पैटर्न बना हुआ है। एम पैटर्न कैसे बना हुआ, यहाँ पे देख सकते हो, ये ऊपर गया मार्केट, वापस नीचे आया, अगेन ऊपर गया, अब नीचे आ चुका है। अब एम पैटर्न होता है हमारा बियरिश पैटर्न, यानी कि जब भी आपको एम पैटर्न बनता हुआ दिखाई देता है तो आपको सिंपली अपना सेल साइड का ट्रेड लेना होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिंपली इस प्रोजेक्शन को देख के एंटर करते नीचे की साइड में, जहाँ कहीं पे इस जगह ऐसा लगता है ऊपर कहीं, और टारगेट अपने हिसाब से हम लोग मैनेज कर सकते थे, जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। 1:2 के करीब में मिल चुका है हमें। ओके, तो इस तरीके से हम लोग सिंपल प्राइजेक्शन की हेल्प से, सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल की हेल्प से, चार्ट पैटर्न को देख करके अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ तो बता दी कि प्राइजेक्शन की हेल्प से कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोगों ने सपोर्ट रेजिस्टेंस और पैटर्न वगैरह देख लिया। ट्रेंड लाइन का एग्जांपल भी सेम ही होता है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। अब बात करते हैं कि ट्रैप्स हम लोगों ने क्यों ऐड किया है। देखो मार्केट में ट्रैप्स बहुत बनते हैं, ठीक है। जो बिग प्लेयर्स होते हैं हमारे, वो मार्केट में ट्रैप्स क्रिएट करते हैं ताकि वो लोग अपने ऑर्डर्स को पंच कर सकें। अब ट्रैप से आपको दिखा दूं कि मतलब क्या है, एग्जांपल के साथ आपको समझा देता हूं। तो देखो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि एक इंट्राडे हाई लेवल है ये वाला, जो कि आज का हमारा इंट्राडे हाई है, जो कि 15 मई के मार्केट का है। अब मैंने आपको क्या बताया था, जो इंट्राडे हाई लेवल हमारा होता है, जो कि हमारा ऊपर ये वाला है, ये बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल हमारा होता है, जो कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। एक बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल हमारा है ये। अगर इसका ब्रेकआउट आता है, लाइक यहाँ पे आया भी है इसका ब्रेकआउट, तो इसके ब्रेकआउट पे बहुत सारे बायर्स एंटर करेंगे, क्योंकि जो बिगिनर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, वो लोग विदाउट एनी पुल बैक यहाँ पे एंटर कर जाते हैं, ठीक है। अब देखो जब जब ये ब्रेकआउट आ रहा होगा ना, तो बहुत सारे बायर यहाँ पे एंटर करे होंगे, और जो बायर एंटर नहीं भी करे होंगे वो सेकेंड टाइम में यहाँ पे एंटर कर ही गए होंगे, ठीक। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या है, ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद में अगेन मार्केट में पुल बैक आया, रिटेस्ट हुआ, मार्केट वापस ऊपर गया। यहाँ पे बायर्स को एंट्री दिलवा दी गई है, ठीक है। एंट्री दिलवा देने के बाद में मार्केट वापस नीचे आ चुका है और ब्रेकआउट लेवल पे एक एम पैटर्न बना दिया है। अब देखो यहाँ पे दो चीज बननी है, एक तो यहाँ पे प्रोजेक्शन बनना है, ठीक है, हमारा प्रोजेक्शन बनना है एम पैटर्न का, और साथ ही यहाँ पे बायर्स ट्रैप भी हो चुके हैं। तो सिंपली जब भी बायर्स ट्रैप होते हैं तो मार्केट में नीचे के साइड में बहुत अच्छा मूव आता है, ठीक है, एक हमको अच्छा खासा सेल ऑफ दिखाई देता है। सेम ऐसे ही अगर ब्रेक डाउन पे हमारे सेलर्स ट्रैप होते हैं तो बाइंग साइड में हमको अच्छा खासा एक मूव देखने को मिलता है। तो हम लोग इस ट्रैप का फायदा उठा करके इस एम पैटर्न के ब्रेक डाउन पे अपना एंट्री बना सकते थे, यहाँ तक के टारगेट के साथ में, ठीक है। सेम ऐसे मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ ताकि अगर आपको समझ में ना आया हो तो समझ जाओ अच्छे से। लाइक मान लेते हैं कि यहाँ पे हेड एंड शोल्डर का पैटर्न था जो मैंने आपको बताया, ठीक है, ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है। अब देखो जैसे ही इसका ब्रेकआउट आया हो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्रेकआउट आने पे आपको एंट्री लेनी है, तो अगर ये ब्रेकआउट आ जाता और यहाँ पे बायर्स एंटर कर जाते, एंटर करने के बाद में अगर वापस मार्केट नीचे आता और जो ये नेक लाइन है, ये नेक लाइन के नीचे आ जाता, तो जितने भी ऊपर बायर्स होते वो जाते ट्रैप क्यों हो जाते, क्योंकि यहाँ पे हेड एंड शोल्डर देख के एंटर करे हैं, एंटर हो चुके हैं। तो अगर उनका एसएल यहाँ पे नीचे लगा हुआ होगा तो वो एक एक करके हिट होना शुरू होगा, जिसकी वजह से अच्छा खासा नीचे के साइड में मूव आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग काइंड ऑफ अगर मार्केट वापस नीचे आती तो सेल साइड का ट्रेड कर सकते थे। अगर मैं आपको दिखाऊं कहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे कहीं पे अपना ट्रेड लगा सकते थे ऊपर के एसएल के साथ में, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग मार्केट में नॉर्मली प्राइजेक्शन की हेल्प से और ट्रैप्स की हेल्प से अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हो, ठीक है। आपको ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें करने की जरूरत नहीं है, कोई रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है। बस नॉर्मली आपको अपना कैंडलस्टिक पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स, ट्रैप्स, ट्रेंड लाइन की हेल्प से ट्रेड प्लान कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो वीडियो में जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप लोग स्कैल्पिंग करते हो, लाइक अगर आप लोग स्कैल्पर हो, तो आपको पता होगा कि स्कैल्पिंग करते टाइम
हमको बहुत क्विक होना पड़ता है, यानी कि हमको 1 मिनट का चार्ट होता है, हम लोग देखते हैं 1 मिनट के चार्ट पे स्कैल्पिंग करते हैं, तो हमको बहुत ही क्विकली एंटर करना होता है और क्विकली एग्जिट करना होता है। हमारा मैक्स टू मैक्स 1-2 मिनट का ट्रेड होता है और इसी बीच में हम लोग अपना प्रॉफिट बना के निकल जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि हमको अपने ट्रेड्स बहुत तेज़ी से पंच करने होते हैं। तो अगर हम लोग स्कैल्पिंग करते हैं और हमारे पास एक अच्छा फीचर नहीं है, एक अच्छा सिस्टम नहीं है जिसकी हेल्प से हम लोग अपने ऑर्डर्स क्विकली पंच कर सकें, तो स्कैल्पिंग में हम लोग काफ़ी टाइम जो है लॉस फेस कर सकते हैं, या फिर हमारा जो ट्रेड है वो लेट पंच हो सकता है। लाइक हमको ऑर्डर विंडो में जाना पड़ेगा, अपना ऑप्शन अपना प्रीमियम को चूज करना पड़ेगा, उसके बाद उसमें अपना ऑर्डर पंच करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोग धन यूज करते हो, अब धन क्या, धन एक बेसिकली एक ब्रोकर है जहाँ पे आप लोग ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग सब कुछ एक ही जगह पे कर सकते हो। तो अगर आप लोग धन यूज करते हो, धन में आपका डीमेट अकाउंट है, तो यहाँ पे आपको एक फीचर देखने को मिलता है जिसका नाम है स्कैल्पर मोड। अभी स्कैल्पर क्या है, अब देखो मान लेते हैं कि मेरे पास सेंसेक्स है, ठीक है, अब मुझे सेंसेक्स में करनी है स्कैल्पिंग। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेंसेक्स का एक ऑप्शन का प्रीमियम ओपन कर लूंगा, ठीक है। ओपन करने के बाद मैं सिंपली क्लिक करूंगा स्कैल्पर वाले मोड पे जो ऊपर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो मेरे सामने एक छोटी सी विंडो आ गई है। अब मैं छोटी सी विंडो की हेल्प से ही अपने सारे स्कैल्पिंग मूव कैप्चर कर सकता हूँ। मुझे सिंपली क्या करना है, अपनी क्वांटिटी यहाँ पे एंटर करनी है। लाइक मुझे 2000 बाय करना है या फिर 10,000 बाय करना है, मुझे सिंपली यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद मैं सिंपली बाय पे क्लिक करूंगा, अगर बाय करना है तो सेल करना है सेल पे क्लिक करूंगा, ठीक है। मुझे कोई ऑर्डर विंडो वगैरह कुछ भी ओपन करने की जरूरत नहीं है, बस ये छोटी सी विंडो से ही मैं सारे काम अपने कर सकता हूँ। मुझे कोई आइस वर्क ऑर्डर बनाने की जरूरत नहीं है, बास्केट बनाने की ऑर्डर नहीं जरूरत नहीं है। सिंपली बस ये छोटी सी विंडो ओपन करूंगा और अपने सारे के सारे मूव कैप्चर कर सकता हूँ। तो अगर आपको ये स्कैल्पर मोड यूज़ करना है फॉर स्कैल्पिंग या फिर किसी और पर्पज से, तो आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन में जाना है, मैंने वहाँ पर धन का लिंक प्रोवाइड कर दिया है, अकाउंट ओपन करवा लेना है। अकाउंट ओपन हो जाने के बाद अपना चार्ट ओपन करना, जहाँ पे भी आपको स्कैल्पिंग करनी है, भले वो सेंसस का कोई ऑप्शन हुआ, इंडेक्स हुआ, या फिर आपका काइंड ऑफ फ्यूचर का चार्ट हुआ, कुछ भी हुआ, आपको सिंपली ओपन करके स्कैल्पर वाले बटन पे क्लिक करके इसको ईजिली यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब मिलेंगे इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।